हेलो बच्चों, सो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों, हमने अभी तक दो लेक्चर्स किए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड। उसमें हमने कॉस्ट जो इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस हैं, नंबर्स इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए थे, है ना। तो अब आज हम लोग बेसिकली टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है, इन चीजों पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन वर्ड प्रॉब्लम्स के लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका एक तरीके से एप्लीकेशन हम लोग उसको वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसमें और उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती रहेंगी वर्ड प्रॉब्लम में, वैसे वैसे मैं आपको उन चीजों के बारे में इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, एक क्वेश्चन है point A and B, point A and B are 90 kilometers apart। ठीक है, A और B पॉइंट जो है वो 90 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। A car starts from A and another from B। A car starts from A and another from B, ठीक है। Okay, so if they go in same direction, if they go in same direction में अगर वो चलते हैं, if they go in same direction, they will meet in 9 hours। They will meet in 9 hours and if they go in opposite direction, they meet in 9 by 7 hours, ठीक है। Find their speed, find their speed। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ए और बी, यानी इस डायग्राम को जरा हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ए और बी है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो 90 किलोमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा है ए और ये पॉइंट हमारा है बी और इनके बीच की दूरी है 90 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है। पहला कंडीशन दे रखा है कि इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन, यानी ए भी इस डायरेक्शन में मूव करे और बी भी इस डायरेक्शन में मूव करे। ऐसा करने पर ये 9 आवर्स के बाद एक दूसरे से मीट करते हैं। और कह रहा है कि इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ए इस तरफ मूव करे और बी इस तरफ मूव करे, ऐसा करने पर 9/7 आवर्स में मीट करते हैं। तो इनकी स्पीड को आपको फाइंड करना है। तो फाइंड हमें क्या करना है? स्पीड फाइंड करना है। और दो कार है, तो जो कार है ए पॉइंट से जो स्टार्ट हो रही है, लेट कार फ्रॉम ए स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या है? x किलोमीटर पर आवर। और जो कार बी है, कार फ्रॉम बी स्पीड बी y किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम x और y फाइंड कर लेते हैं, इसका मतलब कि हम कार की स्पीड को फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है
जो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है हमने मान लिया उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है हमने मान लिया उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पहला कंडीशन है कि इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन। पहला कंडीशन क्या है कि इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये मैंने डायरेक्शन का शॉर्टकट लिखा है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस तरफ ट्रैवल करेंगे, इस तरफ मूव करके सपोज करो कहीं कोई पॉइंट सी मिलता है जहां पर कि एक दूसरे से मीट करते हैं, तो ए को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और बी को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। बी को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है बीसी। ठीक है, सो डिस्टेंस बाय ए, ये आपको कितना है ए से लेकर सी तक, यानी एसी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बाय बी, वो आपका हो जाएगा बीसी। ठीक है, ए को ए से लेकर सी तक, सपोज करो कि बी आगे की तरफ बढ़ रहा है और ए भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, और कह रहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तब कहीं ना कहीं 9 घंटे के बाद जाकर मीट करेंगे। मान लो कि इस सी पॉइंट पर आकर दोनों मीट कर जाते हैं, तो बी को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा बीसी और ए को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा एसी। ठीक है, तो अगर मैं यहां ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है और बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी अगर मैं AC माइनस BC करूं, ये डिस्टेंस हमारा किसके बराबर आना चाहिए, AC, इसमें से BC अगर हम हटा दें तो क्या बच रहा है, AB बच रहा है ना, यानी AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। क्लियर है? अब देखिए AB हमारा 90 किलोमीटर के बराबर है, A की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर और B की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा बच्चों, तो कितना टाइम लग रहा है इन दोनों को, जब ये स्टार्ट करते हैं उससे 9 आवर्स के बाद ये मीट करते हैं, है ना। तो अगर हम डिस्टेंस AC की बात करें, AC डिस्टेंस की बात करें, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, स्पीड भाई हमने जो A पॉइंट से जो कार स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हमने कंसीडर की है x और टाइम लग रहा है 9 आवर्स, तो 9x हो जाएगा ना, यानी AC हमारा कितना हो गया 9x के बराबर, और वैसे BC हमारा कितना हो जाएगा 9y, क्योंकि उसे BC को 9 आवर्स लग रहे हैं और y डिस्टेंस y स्पीड से मूव कर रहा है। टाइम इनटू स्पीड, ये है ना, टाइम इनटू स्पीड डिस्टेंस है, तो भाई AC का डिस्टेंस हमें पता चल गया और BC का भी डिस्टेंस पता चल गया। तो क्या मैं इक्वेशन बना सकता हूं यहां पर इन दोनों को यूज करके, AC की जगह हम लिख देते हैं 9x और BC की जगह लिख देते हैं 9y, और ये AB कितना है, A से लेकर B तक AB हमारा 90, तो अगर दोनों से 9 हम कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90, 9 इधर आएगा 90 से कट होगा, यानी x माइनस वाई हमारा हो गया इक्वल्स टू 10। ये हमारा हो गया बच्चों पहला इक्वेशन। अब जरा दूसरा इक्वेशन भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम लोग देखते हैं। सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी A अगर इधर मूव करता है और B अगर इधर मूव करता है, ठीक है, तो सपोज करो A इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और B ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब कहीं ना कहीं यहां बीच में आके मीट करेंगे ना। सपोज करो कि ये एक पॉइंट है D जहां पर ये आकर मीट करता है, तो सेकंड केस हमारा है कि इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब का केस है, ये हमारा सेकंड केस है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो डिस्टेंस जो A ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस बाय A, वो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो डिस्टेंस हमारा है बाय B, वो कितना हो जाएगा, BD के बराबर। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमने टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई किया है।
अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर कितना टाइम लग रहा है 9/7 आवर्स, यानी ए जो है इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 9/7 इंटू एक्स और बी को करना पड़ेगा 9/7 इंटू वाई। ठीक है, अब ए से लेकर डी है 9/7 इंटू एक्स डिस्टेंस और बी से लेकर डी तक है 9/7 इंटू वाई डिस्टेंस। तो एडी प्लस बीडी, ठीक है, एडी प्लस बीडी ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एबी के बराबर होगा ना। एडी हमारा है 9/7x और बीडी हमारा है 9/7y। ये कितना है, एबी यानी कि 90 के बराबर। तो 9/7 अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से हमारा कितना बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो यहां से x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा 90 इंटू 7/9। 7 डिवीजन में था, इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 9 मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में आ गया। ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ये देखिए हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो इक्वेशन आया है, इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, है ना। y हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80, यानी x यहां से हमारा हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये निकल कर आ गया। उसके बाद फिर हमारा इक्वेशन है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। तो x की जगह अगर हम 40 रख देते हैं ये आ जाएगा, यानी y हमारा कितना हो गया 70 माइनस 40, y इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ए और बी एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर प्रेजेंट है। कह रहे हैं कि जो कार ए है, एक कार है जो कि ए से स्टार्ट कर रही है और एक कार बी से, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी बी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और ए भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तब कहीं ना कहीं 9 घंटे के बाद आकर ये मीट करते हैं। तो सपोज करो कि सी पर मीट करेंगे, तो एक ए से जो कार है उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा AC, और बी से जो कार है उसे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा BC। अब AC डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। ए से जो कार आपकी ट्रैवल कर रही है वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और कितने घंटे के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है मिलने के लिए 9। तो 9 हो गया टाइम, x हो गया स्पीड 9x, और वैसे BC हमारा हो गया 9y। अब ये जो पूरा AC है इसमें से अगर BC हम हटा दें तो AB बचेगा, इसलिए हमने AC माइनस BC AB के बराबर लिखा है, यानी ये इक्वेशन लिखा 9x माइनस 9y 90, यहां से हमारा इक्वेशन आ गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो कहीं ना कहीं D पॉइंट पर मीट करेंगे। A से जो कार है उसे AD डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, B से जो कार है उसे BD। अब यहां पर कह रहा है कि 9/7 आवर्स में मीट करेंगे, तो टाइम है 9/7 और A पॉइंट से जो कार है उसकी स्पीड है x, तो 9/7x, वैसे ये 9/7y। अब इन दोनों को ऐड करने पर AD और BD को ऐड करने पर टोटल AB मिल रहा है। ऐड किया, सॉल्व किया, इक्वेशन आया, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। कह रहा है वेद travels 600 kilometer, partly by train and partly by bus. ठीक है, कह रहा है he takes 8 hours, if he travels 120 kilometer by train and rest by bus। ठीक है, फिर कह रहा है he takes 20 minutes
longer, यानी 8 घंटे से 20 मिनट ज्यादा, if he travels 200 किलोमीटर by train and rest by bus. ठीक है, तो कह रहा है फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। ठीक है, तो चलिए हम इसको जरा ट्राई करते हैं। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन ये है x किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ बस है वो है मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे हैं कि वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा टोटल? 600 किलोमीटर। तो यहां पर सबसे पहली बात तो कि हमें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 600 किलोमीटर। तो कह रहा है कि वेद 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पार्टली बाय ट्रेन, यानी इस 600 किलोमीटर में कुछ डिस्टेंस ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस जो बस से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं ही टेक्स 8 आवर्स। उसे कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स का टाइम लग रहा है। इफ ही ट्रैवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस। तो केस 1 हम लोग देख लेते हैं। यहां जो केस 1, उसमें देखिए 8 घंटे उसे लग रहे हैं। ट्रेन से कुछ समय ट्रैवल किया और कुछ समय बस से ट्रैवल कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बाय ट्रेन एंड डिस्टेंस बाय बस, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। तो अब आप खुद बताइए, 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसमें कह रहा है 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। ट्रेन से कितना ट्रैवल कर रहा है? 120 किलोमीटर। तो बस से कितना ट्रैवल करेगा भाई? 600 में 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर जाता है, तो 480 किलोमीटर बस से ट्रैवल करेगा, है ना। अब देखिए दोनों को मिलाकर इस 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगा होगा और 480 किलोमीटर बस से ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगा होगा। उन दोनों टाइम को अगर हम जोड़ेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 घंटे लगते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये जानना चाहते हैं हम लोग। और हम लोग जानना चाहते हैं टाइम टेकन बाय बस। तब मुझे बताइए बच्चों, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और पूछा क्या जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है ना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमें ट्रेन और कार की स्पीड निकालनी है, इसलिए हमने ट्रेन की स्पीड को, सॉरी ट्रेन और बस है, कार नहीं बस है, तो ट्रेन के स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, बस के स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मान लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर ट्रैवल करना है। पहले केस में 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बचा हुआ यानी 480 किलोमीटर बस से उसने ट्रैवल किया है। इस 180 किलोमीटर को 120 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कुछ टाइम लगेगा उसे, वो टाइम हम जानना चाहते हैं। और बस से जो 480 किलोमीटर में टाइम लग रहा है वो टाइम हम जानना चाहते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन से जो डिस्टेंस है वो 120 है और अपॉन स्पीड, और ट्रेन की जो स्पीड है वो x है, यानी कितना टाइम लग रहा है ट्रेन से 120 अपॉन x। और उसी तरीके से बस से कितना है, तो भाई 480 डिस्टेंस है और y उसकी स्पीड है।
अब इन दोनों टाइम को अगर हम ऐड करते हैं 120 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन वाई, तो मिलाकर टाइम जो है वो कह रहा है कि 8 आवर्स के बराबर है। ठीक है, 8 आवर्स के बराबर है। तो मान लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स हमारा u के बराबर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और 1 अपॉन वाई हमारा v के बराबर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 120u प्लस 480v इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों में से 8 कॉमन ले लूं तो ये मेरा कितना बचेगा, अगर 8 मेरा बाहर आ जाए, 8 इस साइड है ना, कट जाएगा, 8 मेरा बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 15u प्लस 60v इज इक्वल्स टू 8, और यहां से हमारा इक्वेशन बन जाता है 15u प्लस 16v इज इक्वल्स टू 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 8 इधर आएगा तो कट जाएगा, 8 से 8 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, केस 2 में। केस 2 में क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो he takes 20 मिनट लॉन्गर इफ he travels 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो अब इस केस में जो डिस्टेंस बाय ट्रेन दिया हुआ है, डिस्टेंस बाय ट्रेन जो दिया हुआ है वो 200 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस बाय बस कितना हो जाएगा भाई, जब 600 किलोमीटर में 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो बाकी 400 किलोमीटर बस से ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा भाई, टाइम बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना टाइम लगना चाहिए भाई, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 200 और स्पीड है x, और वैसे ही टाइम बाय बस वो कितना हो जाएगा 400 अपॉन x। क्लियर है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इन दोनों टाइम को अगर हम मिला दें 200 बाई एक्स प्लस 400 बाई एक्स, तो ये कितने किसके बराबर है, 20 मिनट लॉन्गर, यानी पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 20 मिनट ज्यादा, यानी कि 8 आवर्स प्लस 20 मिनट। ठीक है, तो ये देखिए इक्वेशन हमारा कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 200, 1 बाई एक्स की जगह हम लिखेंगे u, और वैसे ही 400, सॉरी ये x नहीं ये y है, और ये हमारा हो जाएगा v। ये हमारा हो गया 8 आवर्स। ठीक है, मतलब 8 प्लस मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, 20 बाई 60 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/3। तो ये हमारा हो जाएगा 200u प्लस 400v इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1/3, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी कि 25/3। ठीक है, तब ऐसा करते हैं कि 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 25 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, ये 8u प्लस यहां से 25 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 16v इज इक्वल्स टू 25/3। तो ये 25 और ये 25 कट जाएगा हमारा। अच्छा, तो ये क्या बचता है, अगर मैं इस 3 को इधर भेज दूं तो ये हमारा हो जाएगा 24u प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 48v इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये स्टेप आप समझिए ध्यान से, यहां तक तो आप समझ गए 20 मिनट ज्यादा, मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया तो मिनट को 60 से, सॉरी मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 1/3 हो गया। अब 8 प्लस 1/3, 3 एलसीएम हो गया, 8 इधर मल्टीप्लाई होकर 25/3 हो गया। अब 200 और 400 दोनों 25 के टेबल में आते हैं, तो हमने 25 बाहर ले लिया कॉमन, तो बचा 8u, 8 into 25 होता है 200 और 16 into 25 होता है 400। ठीक है, ये 25 और ये 25 कट जाएगा, ये 25 इधर आएगा डिनोमिनेटर में कट जाएगा, और 3 जो इधर बचा उसे मैं इधर ले आता हूं मल्टीप्लिकेशन में, 3 into 8 24u, और वही 3 16 से मल्टीप्लाई होगा 48v। अब हमारा इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन हमारा बनता है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमारा इक्वेशन बनता है 15u प्लस 16v इज इक्वल्स टू 1,
और ये हमारा बचता है 24u प्लस 48v इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके हमें वी विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो आप इसे सॉल्व करना आपको आता है, आप एक बार कोशिश कीजिए खुद से इसको सॉल्व करने की। अच्छा बच्चों, एक गड़बड़ है, ये यहां पर 16 नहीं है 60 था। ठीक है, ये 16 नहीं, ये 60 भी है, तो यहां पर भी हम लोग 16 नहीं बल्कि 60 भी लिखेंगे, 60 भी। अब इसे सॉल्व करना है, अब कोशिश करिए सॉल्व करने की खुद से, वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, कर लिया आपने? तो देखिए 60 और 48 का एलसीएम अगर आप निकालें तो आपको 240 मिलेगा। ठीक है, 240 60 के टेबल में 240 आता है 64 जा, और 48 के टेबल में 240 आता है 48 5 जा। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 15 60u प्लस 240v इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 24 मतलब 120u प्लस 240v इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 5। अब जरा साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 60 माइनस 120 यानी माइनस 60u इज इक्वल्स टू माइनस 1। 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, तो यहां से u की वैल्यू हमारी आ गई इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये 60 इधर आएगा 1 अपॉन 60। अच्छा मुझे बताइए, u था 1 अपॉन x, तो u की वैल्यू अगर 1 अपॉन 60 आई है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक इसके ऑपोजिट यानी 60, और x हमारा क्या है किलोमीटर पर आवर में, यानी x की वैल्यू आ रही है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। और उसी तरीके से अगर आपके पास u की वैल्यू है तो पुट कर लीजिए u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, जैसे हमारा है 15u प्लस 60v इज इक्वल्स टू 1, तो 15 इंटू u की जगह 1/60 प्लस 60v इज इक्वल्स टू 1, ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 60v हमारा हो गया इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, ये सॉल्व आपको करना आता है, एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा आ गया 60v इज इक्वल्स टू 3/4, तो v हमारा कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 60, ये हो गया आपका 1/80। तो v अगर 1/80 है इसका मतलब y हमारा क्या होना चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया, y यहां पर आंसर है और x हमारा यहां पर आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। हमने किया क्या है, हमने यहां पर देखा कि भाई ट्रेन और बस दोनों की स्पीड हमने कंसीडर कर ली और टोटल डिस्टेंस हमें 600 किलोमीटर ट्रैवल करना था। हमने देखा कि भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन से ऑब्जेक्ट 120 किलोमीटर ट्रैवल करता है वेग, और बाकी 480 किलोमीटर बस से ट्रैवल करता है, और टाइम ऐसा करने में उसे लगता है 8 आवर्स। तो हमने इंडिविजुअल टाइम निकाल लिया, फॉर्मूला पुट करके टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और उसको हमने सॉल्व कर लिया। फिर दूसरा कह रहा है कि भाई अब ट्रेन से इतना कर रहा है बस से इतना कर रहा है, तो हमने टाइम निकाल लिया, ऐड कर लिया, 20 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, वो निकालकर हमने इक्वेशन कर दिया। फिर बाकी आपको सॉल्व करना आता है। इस क्वेश्चन को भी आप बच्चों नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट कवर्स, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे क्वेश्चन, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 36 kilometer downstream in 7 hours। ठीक है, फिर आगे कहा है it covers 40 kilometer upstream, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream।
in 9 hours. Find speed of boat. आपको बोट की स्पीड फाइंड करनी है इन स्टिल वाटर एंड स्टीम. ठीक है, क्वेश्चन जरा समझिए. क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोट है जो कि 32 किलोमीटर कवर करता है अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. अप स्ट्रीम का मतलब कि नदी है और नदी में आपकी पानी बह रही है. ठीक है, पानी का बहाव है किसी एक डायरेक्शन में. अगर बोट आपका पानी के बहाव के डायरेक्शन में मूव करे तो वो हो गया डाउन स्ट्रीम, और अगर पानी के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो वो हो गया अप स्ट्रीम. ठीक है, आप रिवर है, वाटर इज फ्लोइंग इन रिवर. सपोज करो कि वाटर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है. अगर आप बोट में भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी आप डाउन स्ट्रीम पानी के बहाव के साथ मूव कर रहे हैं, उस केस में आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. आपकी वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएगी. और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, तो वो हो जाएगा अपस्ट्रीम. आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं मान लीजिए, तो उस केस में आपकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है. अब हमसे कह रहा है कि भाई 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इन दोनों को मिलाकर बोट को जो टाइम लगा है वो 7 आवर्स है. और अगर वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है तब टाइम लगता है 9 आवर्स. तो आपको बोट के स्पीड को फाइंड करना है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम में. ठीक है, तो हम इसमें सॉल्यूशन में हम ऐसा मान लेते हैं बच्चों कि लेट स्पीड इन स्टिल वाटर. कहां पे स्पीड हम देख रहे हैं? स्टिल वाटर पे. तो स्टिल वाटर में स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम में यानी बहती नदी में हम इसे मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अब मुझे बताइए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में स्पीड क्या होनी चाहिए? स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम में हमारी जो स्पीड है इट ऑलवेज सब्ट्रैक्ट्स, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. और जो डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम में अगर आप स्पीड देखना चाहते हैं, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है तो स्पीड विल ऑलवेज ऐड विद द स्टिल वाटर. ऑलराइट, क्लियर है बात? इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा. ये आप अपने मन में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए कि हमने माना है कि स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की वो x किलोमीटर पर आवर है, और उसी बोट की स्ट्रीम में जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है. अब सिर्फ स्ट्रीम की बात नहीं हो रही है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है. तो अगर आप अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड देखेंगे तो आप नदी के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, इसलिए स्पीड आपका सब्ट्रैक्ट होगा x माइनस वाई. और डाउन स्ट्रीम में चूंकि आप नदी के बहाव के साथ जा रहे हैं इसलिए आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, इट विल बिकम x प्लस वाई. ठीक है बच्चों, तो अब हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, एक तो आपने ये निकाल लिया स्पीड. अब दूसरा हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं. डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम हम लोग देख लेते हैं, और यही डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं, कहां पर देखेंगे डिस्टेंस हम लोग? डाउनस्ट्रीम में. तो आप बताइए क्वेश्चन देख के कि डिस्टेंस अपस्ट्रीम में हमारा कितना है. तो कह रहा है कि 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, और डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है? 36 किलोमीटर. अब आपके पास स्पीड है, आपके पास डिस्टेंस है, तो टाइम आप बता सकते हैं? टाइम इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? टाइम हमारा होता है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यानी डिस्टेंस अपस्ट्रीम में है 32, और जो ट्रैवल कर रखा है वो है x माइनस वाई स्पीड से. और वैसे आप लिखेंगे टाइम इन डाउनस्ट्रीम. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है हमें, लेकिन इजी है. टाइम कितना है? 36 अपॉन x प्लस वाई. अब दोनों का टाइम अगर हम मिला दें,
यानी 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो मिलाकर टाइम कह रहा है कि 7 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो मान लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हमारा u है और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हमारा v है। तो उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 32u प्लस 36v इज इक्वल्स टू 7, है ना। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि अब जो डिस्टेंस है हमारा अपस्ट्रीम में, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम वो कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर, और डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम कितना है बच्चों, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, 48 किलोमीटर। तो अब इसमें जरा देख लेते हैं टाइम, कितना टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम में। भाई डिस्टेंस 40 है, स्पीड x माइनस वाई, और जो टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम में, कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस 48 है और स्पीड है x प्लस वाई। चलिए, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमारा 9 आवर्स के बराबर है ना। तो जो हमने कंसीडर किया x 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, उसकी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 40u प्लस 48v इज इक्वल्स टू 9। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। पहला इक्वेशन है 32u प्लस 36v इज इक्वल्स टू 7, और दूसरा इक्वेशन है 40u प्लस 48v इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए, जो 32 और 40 जो है, इन दोनों के टेबल में 160 आता है। 32 और 40 का जो एलसीएम है वो 160 होगा। 32 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 160 के लिए, और 40 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 160 के लिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 5 इंटू 32 हमारा हो गया 160u, और 5 इंटू 36 हमारा हो गया 180v, और 7 इंटू 5 हमारा हो गया 35। वैसे 4 इंटू 40 हमारा हो जाएगा 160u, और 4 इंटू 48 हमारा हो जाएगा 192v। 9 4 जा 36। साइन बदल देते हैं सबका, है ना। साइन चेंज करने पर क्या होगा, देखिए ये तो हमारा कट जाएगा, 180 माइनस 192 यानी कि माइनस 12v आ रहा है, और ये आपका -1 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, तो यहां पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। अब जब v की वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ रही है, इसका मतलब कि इसका उल्टा रेसिप्रोकल ले लें, v का उल्टा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v, यानी 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। इसको हम कह दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, v की जगह किसी भी इक्वेशन में, सपोज करें जैसे कि इस इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है, या ऊपर वाला इक्वेशन को ले लेते हैं। ऊपर वाला इक्वेशन हमारा है 32u प्लस 36v इज इक्वल्स टू 7। अगर मैं v की जगह, अच्छा सॉरी, v वाज 1/12 है ना, ये 12 भी तो हमारे इधर आएगा ना, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12, तो x प्लस वाई हमारा हो गया इक्वल्स टू 12, ठीक है, उल्टा इसका। अब अगर हम v की जगह 1 अपॉन 12 पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 32u प्लस 36 अपॉन 12 कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 7। तो 32u हमारा होता है 3, इधर जाएगा -3 हो जाएगा, 7 माइनस 3 हमारा हो गया इक्वल्स टू 4। सो u विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 32 मींस 1 अपॉन 8। तो u आपका आ रहा है इक्वल्स टू 1 अपॉन 8, ये आपका 1 अपॉन 12 आया था। इसका मतलब कि x माइनस वाई, इसका उल्टा है ना, u का उल्टा, ये आपका 8 के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। अब तो बड़ा आसान हो गया, x माइनस वाई हमारा है 8 और x प्लस वाई हमारा है 12। सॉल्व करिए जरा, 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 20, यानी x आपका आ गया
10 किलोमीटर पर आवर, है ना, स्पीड ऑफ वाटर इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और अगर आप इसमें पुट कर दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो x की जगह अगर आप 10 पुट कर दें तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y आपका आ जाएगा इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर एक आखिरी क्वेश्चन हम आज का और सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x takes 3 hours more, x takes 3 hours more, x takes 3 hours more than y to walk 30 किलोमीटर। ठीक है, if x डबल्स इट्स स्पीड, अगर x अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो कह रहा है he takes 1.5 hour less। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ x एंड y। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x takes 3 hours more than y to walk 30 किलोमीटर, यानी x को भी 30 किलोमीटर वॉक करना है, y को भी 30 किलोमीटर वॉक करना है। तो जिस स्पीड से x और y मूव कर रहे हैं, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों जब कवर करते हैं तो x को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं y से। तो और कह रहे हैं कि अगर x ने अपने स्पीड को डबल कर लिया तब फिर उसे y से 1.5 आवर लेस लगते हैं उसी सेम 30 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो सपोज कर लो हमें स्पीड फाइंड करनी है x और y की, तो मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ x इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं ना, और स्पीड ऑफ y हम लोग क्या मानेंगे, y किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है दोनों को, 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो इन दोनों को ट्रैवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो कितना टाइम लग रहा है x के द्वारा और कितना टाइम लग रहा है y के द्वारा, ये दोनों आप हम फाइंड करते हैं। टाइम टेकन बाय x, कितना टाइम लगना चाहिए x को, भाई देखिए x ने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 30 अपॉन x। ठीक है, और वैसे ही टाइम टेकन बाय y, टाइम टेकन बाय y कितना टाइम लगेगा, 30 अपॉन y। अब कह रहा है कि x को जो टाइम लगा है, टाइम बाय x, ठीक है, x को जो टाइम लगा है इट इज 3 आवर्स मोर, यानी कि जो टाइम लगा है y को उसमें आपको 3 आवर्स और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके x का टाइम निकलेगा। x का टाइम कितना है, 30 बाई x, y का टाइम कितना है, 30 बाई y प्लस 3। क्लियर है, तो अगर मैं 30 बाई y को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 30 बाई x माइनस 30 बाई y इज इक्वल टू 3। क्लियर है, तो यहां से आपका हो जाएगा, मान लेते हैं हम लोग कि 1 बाई एक्स हमारा u के बराबर और 1 बाई y हमारा v के बराबर। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, 30u माइनस 30y इज इक्वल टू 3। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन में भी दोनों ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 30 किलोमीटर। हर चीज को लिखते चलना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, दूसरे केस में भी 30 किलोमीटर। लेकिन अब कह रहा है कि x ने अपने स्पीड को डबल कर लिया है, तो कितना टाइम लगेगा x के द्वारा,
टाइम बाई एक्स कितना होना चाहिए बच्चों? भाई एक्स की स्पीड अगर पहले x किलोमीटर पर आवर थी तो अब उसने अपने स्पीड को डबल कर लिया है, यानी अब स्पीड x की जगह कितना हो जाएगा 2x। तो डिस्टेंस 30, स्पीड 2x, तो जाएगा 30/2x। और y को कितना टाइम लग रहा है? y की स्पीड में तो कोई चेंज नहीं बोलेगा ना, y की स्पीड तो वही है, तो ये आपका हो जाएगा 30/y। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया तो उसे 1.5 आवर लेस लगेगा y से, यानी कि टाइम बाई x ये हो जाएगा इक्वल्स टू टाइम बाई y माइनस 1.5 का मतलब कितना हो गया 3/2 ना, तो -3/2। अब मुझे बताया टाइम बाई x कितना है 30/2x, ये हो गया इक्वल्स टू टाइम बाई y कितना है 30/y -3/2। अब 30/y को अगर मैं इधर ले जाऊं तो हो जाएगा 30/2x -30/y इज इक्वल्स टू -3/2। क्लियर है? अब इसे कैसे लिख सकते हैं भाई? ये हो जाएगा 30/2 इंटू यू माइनस 30v इज इक्वल्स टू -3/2। ये हमारा इक्वेशन बन गया 2। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, पहला इक्वेशन क्या है 30u माइनस 30y इज इक्वल्स टू 3, और दूसरा है 30/2 यानी कि 15u माइनस 30 सॉरी y नहीं v इज इक्वल्स टू -3/2। अब ऐसा करें, साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस प्लस, v तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, v वाला टर्म, u वाला टर्म में 30u माइनस 15u आपको हो जाएगा 15u, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3 + 3/2, यानी इसका एलसीएम है 1, तो ये एलसीएम हो जाएगा 2, ठीक है, ये डिनोमिनेटर 1 है, तो हो जाएगा 6 + 3 यानी कि हो गया 9/2। तो भाई अगर 15u 9/2 है तो u कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 15, यानी कि हो गया 3, ये हो गया 5, 3/10। अब मुझे बताइए u अगर 3/10 आ रहा है तो x कितना होना चाहिए 10/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये आ रहा है, क्लियर है आपको? ओके। और अगर u की वैल्यू 3/10 हम यहां पर पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, 15u माइनस 30v इज इक्वल्स टू -3/2। इसमें u की जगह अगर मैं लिख दूं 15 इंटू 3/10, 15 इंटू 3/10 माइनस 30v इज इक्वल्स टू -3/2, ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी कि 9/2 माइनस 30v इज इक्वल्स टू -3/2। तो -30v क्या हो जाएगा, ये -3/2 तो पहले से इधर, और 9/2 अगर इधर आ जाएगा ये हो जाएगा -9/2, यानी 9 और 3 ये हो जाएगा -12/2 यानी कि -6। तो -30v हमारा आ रहा है बच्चों -6, माइनस से माइनस कट गया, v हमारा हो जाएगा 6/30 यानी 1/5। तो v अगर 1/5 है तो y कितना होना चाहिए 5 किलोमीटर पर आवर। आ गया ना आंसर? इसे नोट कर लीजिए बच्चों। ओके, तो देखिए बच्चों आज बड़े बड़े क्वेश्चन हमने किए हैं, 4 ही क्वेश्चन हुए हमारे, लेकिन आप समझिए कि ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये टाइम डिस्टेंस स्पीड पे बेस्ड, आपको जितने भी वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे। तो पहले तो ये जो 4 क्वेश्चंस किए हैं इन 4 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, 2-2 बार कर लीजिए, 3-3 बार कर लीजिए, एक बार अच्छे से आपका प्रैक्टिस बैठ जाएगा हर टाइप के, ये चारों टाइप के क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और आरडी शर्मा के एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब सॉल्व कीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा है दैट इज नॉट द एंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, एक लेक्चर हम लोग और वर्ड प्रॉब्लम के लिए देंगे, वहां पर भी इसी तरीके से 4-5 क्वेश्चंस हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी आप सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बेहद इंपॉर्टेंट है, सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बच्चों आपको लेक्चर अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तब आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, उससे कुछ सीख सकें। और इसके अलावा बच्चों, अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दीज 2 नंबर्स। हम 9th 10th को मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, 11th 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो। तो अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड या किसी को भी आप रेकमेंड करना चाहें, अगर ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं या कोई भी पढ़ना चाहता है, देन यू ऑल पीपल आर मोस्ट वेलकम। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, और अगले लेक्चर में जब हम आए तो अपने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से करके अगर आप आएंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज स्टडी। बाय।